हेलो एवरीवन, मैं सीए रुपिंदर कौर आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा आईपीओ क्या होता है, आईपीओो में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और भी आईपीओ रिलेटेड सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर करे जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना चाहती है, स्टॉक मार्केट में पहली बार लिस्ट होना चाहती है, तो वो आईपीओ के थ्रू आती है। आईपीओ के लिए सेबी के बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं जो हर कंपनी को फॉलो करने होते हैं। आईपीओ में आना किसी भी छोटी कंपनी के लिए बहुत इजी नहीं होता। बहुत सारे क्राइटेरिया सेबी ने मेंशन किए हैं जिसको फॉलो करके, जिसको मीट करने के बाद ही कोई भी कंपनी आईपीओ ला सकती है। और उन बहुत सारे क्राइटेरियाज में से कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं कि कंपनी की कुछ पिछले सालों में कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए, कितनी रेवेन्यू होनी चाहिए, कितने प्रॉफिट्स होने चाहिए, और भी काफी कुछ है जिनको फॉलो करने के बाद कंपनीज आईपीओ ला सकती हैं। जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो अब वो प्राइवेट कंपनी से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। मतलब कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि पब्लिक का भी शेयर है, पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उस कंपनी में, उसके डिसीजंस में। तो अब जानते हैं कि कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहेगी और कंपनीज को क्या फायदा है। किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है और कोई भी बिजनेसमैन कैपिटल कहाँ से लाएगा, या लोन से लेगा या फिर स्टॉक मार्केट से पैसा उठाएगा। लोन से लेने से लोन में हमें टाइमली इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, जो कि स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट में अगर हमें प्रॉफिट होगा तो ही हमें अपने प्रॉफिट शेयर करने हैं शेयर होल्डर के, तभी हमें डिविडेंड्स पे करने हैं। और अब हम आईपीओ के पर्पस को समझते हैं। जो पैसा कंपनी आईपीओ से उठाती है वो किस लिए उठाती है और कहां-कहां वो यूज कर सकती है। एक पहला तो है कंपनी को बिजनेस को ग्रो करना है, उन्हें न्यू फैक्ट्रीज ओपन करनी है, न्यू प्रोडक्ट्स में जाना है, तो उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए। और दूसरा होता है बहुत सारे लोन्स है, डेट रीपेमेंट करना है, तो उसके लिए भी कंपनी को पैसा चाहिए। और थर्ड ये भी हो सकता है कि कुछ एंजल इन्वेस्टर्स या कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो अपने शेयर सेल करना चाहते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं। एक होती है रिटेल कैटेगरी, एक होती है एचएनआई, एक होती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। रिटेल इन्वेस्टर में हमारे जैसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अप टू 2 लाख रुपीस तक के शेयर्स खरीद सकते हैं। जो अबव 2 लाख अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें एचएनआई कैटेगरी में डाला जाएगा। और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, एफआईआईस है, वो क्यूआईबीज होते हैं, वो उसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। ये गारंटी है कि अगर हमने किसी आईपीओ में अप्लाई किया है तो हमें उसका सब्सक्रिप्शन मिलेगा ही। तो इसका आंसर है ये डिपेंड करता है किसी भी शेयर की, किसी भी आईपीओ की सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो अच्छी कंपनीज हैं, जिनके अच्छे आईपीओस होते हैं, वो बहुत मेनी टाइम्स 100 टाइम्स भी ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमें मिलने के चांसेस ऑब्वियसली बहुत कम होते हैं। 100 लोगों में एक लॉट को मिलेगा, तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी लिस्ट हो गई, उसका आईपीओ हो गया, लिस्टिंग के बाद हम फ्रीली उसे अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय और सेल कर सकते हैं। उसमें आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आईपीओ कुछ डेट्स के लिए ही ओपन होता है। सपोज आज कोई आईपीओ ओपन हो रहा है तो वो 3-4 डेज के लिए ओपन रहता है एप्लीकेशन के लिए, और उसके कुछ दिन बाद अलॉटमेंट होता है, फिर उसके कुछ दिन बाद वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होता है। और जिस दिन वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो गया, रिटेल इन्वेस्टर सेम डे चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेम डे लिस्टिंग के डे ही रिटेल इन्वेस्टर्स उसको सेल कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ में मिले हुए शेयर्स के लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। तो हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से गो थ्रू करना है। सिर्फ मार्केट बज से हमें किसी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आईपीओ के बारे में। मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।